प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस सेशन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर हमारे मध्य में है और हमने पिछले सेशन में परमेश्वर से बड़ी अद्भुत बातों को सीखा, परमेश्वर की सामर्थ के विषय में सीखा, हमने परमेश्वर के साहस के विषय में सीखा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर विश्वास योग्य है और धर्मियों की प्रार्थनाओं को लगातार सुनता है। आमीन। कल हमने कुछ वचन सीखे थे और कुछ लोगों के मुझे फोन आए थे और मैंने कल आपको भजन संहिता 22 और 19 इसके पहले के सेशन में हमने उस वचन का अध्ययन किया और कुछ प्रश्न थे लोगों के जो उन्होंने मुझसे कल पूछे और परमेश्वर का धन्यवाद। और मेरा ऐसा विश्वास है अगर तो इस समय वो लोग मेरे इन वचनों को सुन रहे हैं या इस मनन को कर रहे हैं तो जरूर मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है प्रियो। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वो हर बार धर्मी की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में उपस्थित है और जब कभी भी हम उसके नाम को पुकारते हैं वो हमारे मध्य में चला आता है। हालेलुया। मैं आप सबों को यीशु नासरी के नाम से सलाम करता हूं इस यूट्यूब के छोटे से चैनल पर। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। हम भले ही छोटे हो, हम भले ही बहुत संख्या में बहुत कम हो, परंतु फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 1000 को और 10,000 को भारी पड़ता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में और आप में पाई जाती है क्योंकि वचन कहता है कि हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर कहलाता है। आमीन। हम वो आशीषित लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और अपने अभिषेक को बना कर रखा है। आमीन। और वो अपने अनुग्रह को कभी भी धर्मी के जीवन से हटाता नहीं है। अय्यूब के जीवन को हम जानते हैं, उसका सब कुछ उसने खो दिया था और सारा संसार ये सोच रहा था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके मित्र आए, सोपार आए, बिल्दद आए, लेकिन कोई भी फर्क अय्यूब को नहीं पड़ा। उसकी पत्नी ने तक कह दिया कि अब तो तू यहोवा को कोस और मृत्यु को प्राप्त हो जा। फिर भी अय्यूब प्रभु को धन्यवाद देता रहा। धन्यवाद वो ही दे सकता है जो अनुग्रह में बना हुआ होता है। हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देना छोड़ देते हैं जो हमारे लिए खतरे की घंटी साबित हो जाता है। लेकिन वचन तो कहता है कि तू अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण हृदय, अपनी बुद्धि और शक्ति के साथ यहोवा पर भरोसा रखना। वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर हमको सिखाता है, पर अक्सर हम परिस्थितियों में ढलकर इन बातों को भूल जाते हैं। आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार इस सेशन में वो हमको सुरक्षित लेकर आया और इससे पहले कि आज फिर एक बार परमेश्वर की वाणी को हम उससे प्राप्त करें, हम भजन संहिता की किताब निकालेंगे। अब मैं चाहता हूं हम सब मिलकर भजन संहिता की पुस्तक खोलेंगे और हम इस समय भजन संहिता 35 उसका 17, 18 और 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 35, 17, भजन संहिता 34, 17, 18, 19, 20। आई एम सो सॉरी। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 17, 18, 19 और 20 वचन। Psalms 34 वर्सेस 17, 18, 19 एंड 20 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग भी मेरे साथ पढ़े। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है धर्मी जब दोहाई देते हैं तो यहोवा सुनता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। धर्मी दोहाई देता है और यहाँ यहोवा सुनता है। यहाँ मुख से प्रार्थना निकलती है, वहां स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से सुन लेता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वचन कहता है परंतु धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और सुनकर क्या करता है, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपकी सुनता तो है, पर आगे वचन का वायदा है उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। इस संसार में ऐसे कितने लोग हैं जब आप अपनी तकलीफों में उनके पास गए और हर बार उन्होंने आपको छुड़ाया, हर बार आपकी सब विपत्तियों से उन्होंने आपको निकाला। चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी संसार का दोस्ती का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। क्या कोई आप मुझे एक ऐसा नाम गिना सकते हैं कि आपके जीवन में हर बार तकलीफ आई और आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको हर बार उस विपत्ति से छुड़ाया? मैं ये नहीं कहता कि नहीं छुड़ाया होगा, कई बार छुड़ाया होगा। हम भी छुड़ाते हैं, हम भी लोगों की विपत्तियों में खड़े रहते हैं, बट हमारी सीमा तय है। आमीन। क्योंकि हमारी बुद्धि तय है। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। परंतु मेरा परमेश्वर कहता है, जब धर्मी दोहाई देते हैं तो यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, इसलिए मैंने पढ़ा था, When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. हालेलुया। परमेश्वर लगातार आपके साथ बना हुआ, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आगे वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। अगर आज आप आपके जीवन में कहीं निराशा में है, आपके हृदय टूट चुके हैं, तो आप यहोवा के बहुत समीप खड़े हैं। हालेलुया। प्रिय वचन आगे कहता है, वह धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। उनमें से कुछ से मुक्त करता है, कुछ में सफर करने देता है, ऐसा नहीं लिखा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। विश्वास करे, भरोसा रखे कि प्रभु आपके साथ बना हुआ है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वहां उसके हड्डी हड्डी की रक्षा करता और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन अटल है, वो कभी भी बदलता नहीं है। अगर आज आप उसके वचनों पर ठहरे रहेंगे, उसकी प्रतीक्षा करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर हर विपत्ति से आपको छुड़ाएगा। आप जब दोहाई देंगे, वो आपको सब बातों से, सब चिंताओं से मुक्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आने वाले समय में आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा गुणानुवाद करते हैं। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण सामर्थ्य को ले ले प्रभु जी। परमेश्वर पिता, यीशु के लहू में हम अपने आप को ढांपते हैं। शैतान की हर एक युक्त योजनाओं को अपने जीवन से दूर करते हैं राजा। प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार वचनों के बारे में सीख रहे हैं। मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करता हूं कि प्रभु सरल और सटीक बातों के द्वारा आपको अपने वचनों का आपके हृदय और मांस को छेदने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। ऐसी मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर गवाहियों को दे रहा है। हालेलुया। और आपके जीवन में जो अगर अभी तक गवाही नहीं आई है, तो परमेश्वर पर ठहरे रहे। परमेश्वर बड़ी आशीष को लेकर आ रहा है। हालेलुया। प्रियो, अब तक हमने देखा कि कैसे परमेश्वर पर व्हेन गॉड सेज वेट ओबे हिम, जब परमेश्वर प्रतीक्षा करने के लिए कहता है तो उस पर ठहरे रहो और उसकी आज्ञा का पालन करो। ऐसा हमने वचन से सीखा है। और अब तक हमने देखा उसके क्या क्या चीजें करने से हम परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं, या पर प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए किन बातों की जरूरत है। हमने देखा, हमने विश्वास के विषय में सीखा। हमने कुछ ऐसी अद्भुत बातें सीखी जो परमेश्वर ने हमको सिखाई है। हमने विश्वास देखा, हमने पेशेंस देखा, अर्थात हमने धीरज को देखा, हमने करेज को देखा, हमने डिटर्मिनेशन को देखा, अर्थात दृढ़ निश्चय को देखा। और कल हम ने जो शुरू किया था इसके पहले के सेशन में हम सामर्थ्य के विषय में सीख रहे हैं। परमेश्वर पर ठहरे रहने के लिए आपको सबसे पहले विश्वास की जरूरत है, फिर धीरज की जरूरत है, फिर आपको साहस की जरूरत है,
फिर आपको डिटर्मिनेशन की जरूरत है, अर्थात दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है, फिर आपको परमेश्वर से सामर्थ पाने की जरूरत है। हालेलुया। हम इसके पहले के सेशन में सामर्थ के विषय में सीख रहे थे, परंतु हे यहोवा तू दूर न रहे, हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। इस वचन को कल हमने भजन संहिता 22-19 में देखा था और उस पर हमने कल मनन किया था और मैंने आपको कुछ बातें उस विषय में बताई थी प्रियो। कई बार हम जब किसी झुंड में होते हैं, हमें सामर्थ की जरूरत रोज पड़ती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कई बार हम किसी झुंड में होते हैं, कई बार हम कहीं शादियों में जाते हैं, अलग अलग फंक्शंस में जाते हैं, दुनिया में हमें रिश्तेदारी निभानी पड़ती है, दोस्ती निभानी पड़ती है, काम के स्थानों पर अपने कुलीग्स को डील करना होता है। तो कई बार हम ऐसे पार्टीज में जाते हैं या ऐसे कॉमन फंक्शंस में जाते हैं और मैंने कई बार देखा है कि हम कई बार ऐसे झुंड के बीच में होते हैं, मुझे आपका नहीं पता परंतु मुझे मैं अपने बारे में बता सकता हूं। कई बार मैं कुछ ऐसे झुंड के बीच में होता हूं, तब वहां पर जो बातें होती है, अक्सर कुछ बातें जो हम पसंद नहीं करते हैं वो वहां पर सब होती हुई हम पाते हैं, जिसको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अर्थात वहां पर स्मोकिंग हम देखते हैं, शादी बारात में हम लोग अल्कोहल पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और सब गलत बातें वहां हो रही है। हम कई बार ऐसे झुंड में पाए जाते हैं। आप जाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, तो मुझे ऐसे लोगों में कई बार मैं अक्सर होता हूं। मैं अवॉइड करता हूं जाना, पर कई बार ऐसा होता है कि मैं अवॉइड नहीं कर सकता, तो मैं अक्सर ऐसे झुंड में पहुंच जाता हूं जिन बातों को मैं पसंद नहीं करता। स्मोकिंग है, अल्कोहल है और एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, जो ऐसी बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होती है। तब अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, और आप भी बहुत मैच्योर लोग हैं, आपने भी जरूर सुना होगा ऐसे झुंड में, कम ऑन सर, कम ऑन मैडम, ये थोड़ा बहुत तो चलता है, कौन आपको यहाँ पर देख रहा है? अरे विश्वास करो ना ब्रदर, हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने एक सिप अल्कोहल ले लिया या नशा कर लिया। एक सिप तो लो, एक बार तो लो, एंड देन फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता है और फिर मेनी टाइम्स पीपल विल से कम ऑन ब्रदर, इट्स ओके, चलता है, सब लेते हैं, होता है, कुछ नहीं होता, कोई नहीं कहेगा। मुझे याद है एक बार मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि सर आप ड्रिंक नहीं करते? मैंने बोला नो सर, थैंक यू सो मच, बट मैं ड्रिंक्स नहीं करता। और मैं उनको एडवाइस कर रहा था, मैं तो चाहता हूँ ब्रदर आप भी मत करो, क्योंकि नशा हमेशा आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। तो ही वो स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगा। रहे क्या सर, कौन से 21st सेंचुरी में है, पर 21st सेंचुरी में आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा ब्रदर सेंचुरीज कितनी भी क्यों ना बदल ले, पर मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप चीयर्स करेंगे मेरे साथ? वो जो ग्लास को ग्लास भिड़ाते हैं ना, हम टीवी में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, चीयर्स करते और गड़गड़ गड़गड़ नशा कर जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा आप चीयर्स करोगे? मैं बोला मैं तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, तो मैं चीयर्स क्या करूंगा ब्रदर। पर मैं आपको अभी भी एडवाइस कर रहा हूँ, आप मत पीजिए, वो अच्छा नहीं है वो। उन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है, आप नहीं पीते, नहीं चीयर्स करते, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ उस ग्लास में अपनी उंगली को डुबो के ऐसा चाट लेंगे, तो भी मुझे ऐसा लगेगा आपने मेरे साथ चीयर्स कर दिया। लेकिन मैंने उनको मना किया और फिर पता नहीं उन्होंने उस ग्लास को अपने मुंह तक लिया और बोला जान दो सर, आप नहीं पी रहे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इतना ज्ञान बांट दिया आपने, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा अभी आपके सामने पीने के लिए। आमीन। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रियो। हम कई बार ऐसे झुंड में, ऐसे लोगों में पाए जाते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है और वहां पर ना बोलना बहुत कठिन होता है। पर मैं अक्सर आपको बताता हूं, विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट नोबडी कैन चेंज द माइंड ऑफ गॉड, नोबडी कैन चेंज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह के मन को कोई भी इस पृथ्वी पर बदल नहीं सकता, ना तो स्वर्ग में ना तो सदलोक में बदल सकता है। उसका वचन अटल है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इट्स इजी टू लिसन टू लाउड वॉइसेस, है ना, बहुत आसान होता है जोर से कान में गूंजने वाली आवाज को सुनना, रादर देन द क्वाइट वॉइसेस। लेकिन शांत आवाज या धीमी आवाज को सुनना बहुत कठिन होता है। आमीन। और होली स्पिरिट की जो आवाज है, पवित्र आत्मा की आवाज जिसके द्वारा वो मुझसे आपसे बात करता है, वो बहुत धीमी होती है प्रियो। आमीन। ऑलवेज बी रेडी टू लिसन एंड टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड।
हमेशा तत्पर और तैयार रहे कि आप प्रभु की वाणी को सुन सके। कई बार जब मैं ऐसे लोगों में जाता हूँ, दुनिया की चकाचौंध देखता हूँ, डिस्कोज लाइट्स धाक धूक ऑन ऑफ हो रहे हैं और बहुत सारा साउंड है, बहुत सारा शोरगुल हो रहा है और लोग नशा कर रहे हैं और पार्टीज चल रही है और नाच रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, वॉमिट कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों में मैं जब जाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, वहां पर मैं प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं करता। हालेलुया। मैं प्रभु से गिड़गिड़ा कर उन लोगों के बीच में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तू इनके जीवन को बचा ले, ये लोग नहीं जानते प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये तेरे वचन को नहीं जानते हैं, तू मेरे लिए मार्गों को खोल प्रभु, ताकि मैं इनको सत्य को बता सकूं और सत्य इनको बंधनों से आजाद कर सके। आमीन। कई लोग जो मुझे बाहर से देखते हैं वो मुझे कई बार पूछते हैं कि दादा, ब्रदर, आप इन लोगों के साथ, ये बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हो तो आपको कभी लालच नहीं आता, कभी टेम्पटेशन नहीं आता? मैं उनको बोलता हूं कि आता नहीं है, पर आता था, एक समय था, लेकिन परमेश्वर पर ठहरे रहना मैंने सीख लिया है। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर पर ठहरे रहने को प्रतीक्षा करना मैंने सीख लिया है, इसलिए मुझे ये सारी बातें मुझे बरगला नहीं सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पर ठहरे रहने के लिए जिन बातों की जरूरत है वो धीरे धीरे करके परमेश्वर मेरे अंदर डालता चला जा रहा है। प्रभु ने मुझे विश्वास को दिया, परमेश्वर ने मुझे धीरज को दिया, परमेश्वर ने मुझे साहस से भरा, परमेश्वर ने मेरे अंदर दृढ़ निश्चय करने की उस सामर्थ को दिया, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ से भी भर दिया। हालेलुया। प्रियो, ये सब संभव है केवल उनके लिए जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें, जब आप परमेश्वर के जब आप दुविधा की परिस्थिति में होते हो तो परमेश्वर से सामर्थ मांगना सीखिए। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर को आप मांगोगे तो परमेश्वर जरूर आपको देगा। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है नहीं, परमेश्वर नहीं दे पाएगा और हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। बट व्हेन गॉड सेज वेट, ओबे हिम। आमीन। इसीलिए मैंने इस सीरियल को या इस सरमन को हेडिंग दिया है, व्हेन गॉड सेज वेट, ओबे हिम। जब परमेश्वर आपसे प्रतीक्षा करने के लिए कहता है तो उस पर उसकी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। प्रियो, नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 5 हम सब निकालेंगे और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, तब तक हिंदी बाइबल वाले हिंदी में निकाल ले। अंग्रेजी में साम्स प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. This is the word of God. May God bless this word. परमेश्वर कहता है कि हिंदी में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में सेवकाई में नया नया आया, मैंने ये वचन बाय हार्ट कर लिया था। एक बार जब मैं नीति वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की, क्योंकि उस समय मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता था। मुझे लगता था मेरे से ज़्यादा शाना इस देश में कोई है नहीं और मैं बहुत सारे गलत डिसीजंस को अपनी होशियारी में आकर ले लेता था। एक दिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने सीधे, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातें की कि अमित, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु आधे मन से नहीं, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। प्रियो, ये वचन हमारे जीवन में बहुत, मेरे जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण बना। जब मैं नोट्स को बना रहा था और मैंने इस वचन को प्रभु ने मुझे दिया तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैंने कहा, प्रभु धन्यवाद, तूने इसी वचन के द्वारा कई वर्षों पहले मेरे मार्गों को बदल दिया था। हालेलुया। प्रियो, वचन बहुत सरल है। वचन कहता है कि तू मांग और मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। वेरी स्ट्रेटली, बहुत सिधाई से, बहुत सटीक तरीके से परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है, अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना बेटा, नहीं तो तू संसार और शरीर के अभिलाषाओं में फंस जाएगा और शैतान के फंदे में, जाल में फंस जाएगा। लेकिन तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए वचन हमको परमेश्वर पर ठहरे रहने के लिए सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर पर ठहरे रहना पर हमारे विश्वास को परमेश्वर के प्रति दिखाता है। हालेलुया। वचन कहता है, तू मांग और मैं तुझे दूंगा। आमीन।
मांग कर तो देखिए और ठहरे रहना सीखिए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आमीन। परीक्षाएं आएगी प्रियो, लेकिन आपको उसको उसमें बने रहना बहुत 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 ज़रूरी है। आमीन। अब तक हमने कौन से पॉइंट्स देखे? हमने देखा कि जब हम परमेश्वर की प्रतीक्षा परमेश्वर हमको करने के लिए कहता है, तब कौन सी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए? विश्वास होना चाहिए हमारे जीवन में, धीरज होना चाहिए हमारे जीवन में, करेज अर्थात साहस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ निश्चय करने की क्षमता होनी चाहिए, और हमने देखा हमारे जीवन में परमेश्वर से की स्ट्रेंथ अर्थात प्रभु की सामर्थ होनी चाहिए। आमीन। एंड लास्ट but not the least point which we are going to discuss in next 10 minutes and we are going to wind up this subject, हम अगले 10 मिनट में इस लास्ट पॉइंट को सीखेंगे, that is endurance is required to wait upon the Lord. Hallelujah. Once again I'll repeat, endurance is required to wait upon the Lord. धैर्य को हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। आमीन। देखिए कॉमन टॉक करते वक्त हमको साहस, शक्ति, सामर्थ, बल, धैर्य सब एक जैसा ही लगता है, सारे शब्द एक लगते हैं, पर देखिए जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हर एक शब्द का एक अलग अर्थ पाया जाता है। आमीन। परमेश्वर अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। हमें छठवां पॉइंट अर्थात धैर्य की जरूरत होती है। गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 and verse 9 says, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है if we don't give up, तो हम सही समय पर कटनी काटेंगे। हिंदी में वचन होगा हम अच्छे काम या भले काम करने का साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो सही समय पर या ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। भले काम करने का साहस न छोड़े अर्थात धैर्य को थामे रखे और भले काम लगातार करते रहे। आमीन। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और परमेश्वर कहता है कि इसमें जब हम बने रहेंगे तो सही समय पर कटनी काटेंगे। कई बार जब मैं और आप अपने मन में दुविधा में या डबल माइंड जिसको बोलते हैं ना, ये करूं या ये करूं, ये नहीं करूं या ये नहीं करूं, या ये करूं या ये नहीं करूं, जब हम डबल माइंड में होते हैं या सही निर्णय लेने की दशा में नहीं होते हैं, तब लोग आकर आपको अलग अलग सलाह देते हैं। जब आप लोगों से पूछते हैं यार मैं ये डिसीजन लूं या नहीं लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर आदमी आकर अपनी बुद्धि के अनुसार आपको ज्ञान बांटता है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा और अपनी समझ के अनुसार आपको सलाह देता है। लेकिन प्रियो हमेशा ध्यान में रखिए, ये आपके जीवन का वो समय होता है जब आपको धैर्य के साथ प्रभु की बाट जोहना होता है। हालेलुया। आपके अंदर एंड्योरेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। जब आप डबल माइंड हो, जब आप इस परिस्थिति में नहीं हो कि सही, इस दशा में नहीं हो कि सही निर्णयों को ले सके, तब बड़े धैर्य के साथ आपको परमेश्वर की बाट जोहनी होती है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड सेज आई एम व्हाट आई एम। मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है। परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि वो आपको वो अपनी सामर्थ और बल के विषय में लोगों को सबूत देता फिरे। अरे मुझ पर विश्वास तो करना था, मैं आने ही वाला था, थोड़ा सा ट्रैफिक में लेट हो गया स्वर्ग से आते समय, मुझे फारस के राजा ने रोक लिया। नहीं, यीशु मसीह को रोकने की ताकत इस पृथ्वी, स्वर्ग और उस अधलोक में किसी के भी पास नहीं है। आमीन। उसकी गति हमारी गति से बहुत अलग है प्रियो। आमीन। यीशु मसीह को ये जरूरत नहीं कि बार बार वो धर्मियों को या संसार को अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, अपने बल का परिणाम पर सबूत देता रहे, है ना, या तो फिर अपने आप को बार बार उसको प्रकट करने की जरूरत पड़े ताकि आप विश्वास करें। मैन ऑलवेज रिमेंबर हिज वर्ड सेज I am so I am. हालेलुया। मैं I am what I am, मैं जो हूँ सो हूँ। He is God. Never forget that. Amen. कभी भी ना भूले कि वो परमेश्वर है। Amen. जब लोग आपको आपकी दुविधा की परिस्थिति में अलग अलग सलाह दे, तब you have to decide if you are going to be obedient to God
और यू आर गोइंग टू बी डिसोबीडियंट। हालेलुया। जब आप दुविधा की परिस्थिति में होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, शांत बैठ जाइए और प्रभु की प्रतीक्षा करें, क्योंकि ये वो समय होता है जब परमेश्वर आपको ये निर्णय लेना होता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे या परमेश्वर की आज्ञा से बाहर होकर अपने जीवन का निर्णय लेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, संसार में एक तरफ बहुत सारी मुसीबत है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑफर्स। आपको बहुत अलग अलग ऑफर्स दिए जाती है, लालच दिया जाता है, बरगलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, बहुत उसके लिए बहुत सारा आपके साथ मैनिपुलेशन किया जाता है। आपको सारे संसार में ज्ञान देने वाले और सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय आपको और मुझे स्वयं लेना पड़ता है। हालेलुया। बट एट द एंड ऑफ द डे चॉइस इज योर्स, दैट यू वांट टू गो थ्रू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड और यू वांट टू गो थ्रू द विजडम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको जब लोग ज्ञान बांटने आते हैं, अलग अलग सलाह देते हैं, ये आपका डिसीजन है कि आप संसार के ज्ञान पर चले या परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार कार्य करें। हालेलुया। संसार का ज्ञान सीमित है परंतु परमेश्वर की बुद्धि असीमित है। इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर किसी व्यक्ति का कर्जदार नहीं है, क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन हम सब जानते हैं। वचन कहता है, बट द हु वेट फॉर द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint। Amen। हिंदी में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। धैर्य की बहुत जरूरत है प्रियो। हमेशा स्मरण रखें, परमेश्वर कभी भी नेवर एवर कभी भी आपको पाप से भरी हुई और आज्ञा का उल्लंघन करने वाली और वचन के विपरीत हो जाने वाली बातों को नहीं बताएगा, क्योंकि वो अपने वाचा पर अटल है, वो बदलता नहीं है। जो उसके ही वचन के विरोध में जाएगा ऐसा वो कार्य खुद भी नहीं करता है और आपको कभी सलाह भी नहीं देगा। आमीन। और इसीलिए हमें जरूरी है कि उसके सही समय की हम प्रतीक्षा करें। आमीन। When you obey God, you will have what God knows is good for you। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उस पर ठहरे रहेंगे, तो परमेश्वर आपको उन सारी चीजों से आशीष देगा जो आपके लिए जरूरी है, वो ये जानता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की सुनना और उसके मार्ग पर चलना आपके जीवन को सफल बना देता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। See, God has something for you which you never dreamed of। परमेश्वर के पास आपके लिए ऐसी अद्भुत आशीषें है जिसका कभी आपको स्वप्न भी नहीं आया होगा, बट ओनली when you are ready to wait upon him and obey him। हालेलुया। आपके जीवन में वो ऐसी अनगिनत आशीषों को उंडेलने पर है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ तब जब आप उस पर ठहरे रहेंगे, उसकी प्रतीक्षा करेंगे, उसकी बाट जो होंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज हम इस सरमन को समाप्त कर रहे हैं, कल से हम नए विषय की ओर बढ़ेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे सामने आते हैं। पिता, तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, यहोवा की जो बाट जो होते हैं, हमने जब पूरा वचन पढ़ा है परमेश्वर पिता, और हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की। प्रभु, इस सुंदर समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस बिनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। इस विषय को आज हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। हम कल एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। जो भी प्रभु अगुवाई करता है, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर पर ठहरे रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।